है an aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground and going away from the observer is observed at an elevation of 60 degree. मतलब क्या है कि plane which is at point B, it is at a height of 1 kilometer from the ground पे point है A, ठीक है। और इसमें अब प्लेन जो है वो हॉरिजेंटली मूव हो रहा है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर जो है कंसिडर करते कि ऑब्जर्वर है पॉइंट सी पर, तो यहाँ बताया गया है कि ऑब्जर्वर व्हेन ही लुक्स एट द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें लाइन ऑफ साइट है सी बी और हॉरिजॉन्टल है सी ए। अब इसमें क्या कहा है नेक्स्ट केस में कि आफ्टर 10 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ है कि प्लेन आगे मूव हो गया। किस डायरेक्शन में गया है? इट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो दैट इज़ वाई कंसिडर करते हैं कि अभी 10 सेकेंड्स के बाद प्लेन जो है वो पॉइंट डी पर आ गया। इस बार जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है वो है 30 डिग्री का। मतलब कि ऑब्जर्वर तो मूव नहीं हुआ है, ऑब्जर्वर सेम प्लेस पर है जो कि है पॉइंट सी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वाड्रिल ए बी डी ई ये क्या बन रहा है? इज़ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ए बी 1 किलोमीटर है तो डी ई भी 1 किलोमीटर होगा। नाउ हमें लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लगाने के लिए कंसीडर ट्रायंगल सी ए बी। ट्रायंगल सी ए बी में क्या? ट्रायंगल सी ए बी में आपको लगाना है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी ए। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी ए। tan 60 डिग्री इज √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ए। मतलब क्या हो गया? सी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 आपको मिल गया। सी ए का मुझे डिस्टेंस मिल गया। नाउ कंसीडर अनदर ट्रायंगल। कंसीडर ट्रायंगल सी ई डी। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लगाइए। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी ई अपॉन सी ई। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। डी ई हमें दिया है 1 किलोमीटर। सी ई मुझे निकालना है, तो सी ई आपको कितना मिल रहा है? सी ई इज इक्वल टू √3। तो मतलब मुझे सी ए भी मिल गया और मुझे सी ए का भी डिस्टेंस मुझे पता चल गया और सी ई का भी मुझे डिस्टेंस पता चल। मेरे सामने क्या है? ए ई इज इक्वल टू सी ई माइनस सी ए। सी है √3, सी ए मुझे मिला है 1/√3। अब एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर कॉमन कर दो एंड सिंप्लीफाई द टर्म। तो 3 - 1/√3, तो मुझे ए ई मिलता है 2 अपॉन √3। ए ई इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। अगर आप फिगर में देखते हैं तो ए ई मुझे मिला 2 अपॉन √3। अगर ए ई 2 अपॉन √3 है तो ए ई डी बी ये क्या है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर ए इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू बी डी। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन 10 सेकेंड्स वुड बी इक्वल टू 2/√। जब प्लेन बी पर था तब अगले 10 सेकेंड्स में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और पॉइंट डी तक आया। तो इसीलिए बी डी जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमें मिल गया, वो है 2/√3। और नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का हमारे पास रिलेशनशिप क्या है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मुझे पता है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है प्लेन का? 2/√3। और टाइम मुझे कितना दिया है? टाइम दिया है
टाइम मुझे दिया है 10 सेकेंड्स, जस्ट टाइम दिया है मुझे 10 सेकेंड, जस्ट कन्वर्टेड इनटू आर। तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10/60 इंटू 60 करना होगा, मतलब 10/3600। ये ज़ीरो तो कट हो गया, मतलब 10 सेकेंड्स को आर में कन्वर्ट करना है तो 1/360 आर हो रहा है। तो वही अभी हम लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ मुझे मिलता है, टाइम मिल रहा है 1/360 आर। अब इसे आगे आपको सॉल्व करना है, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1/360 आया है। तो करना क्या है, आगे स्टेप करते जाइए। 360/1। अभी नेक्स्ट क्या करना है, 2 इंटू 360 वैसे ही लिखिए, और जो डिनोमिनेटर में √3 है उसको अब हम करेंगे रैशनलाइज। √3/√3, जब आप रैशनलाइज करते हैं तो आप देखोगे मुझे आंसर मिल रहा है 2 इंटू 360 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 विल बी 3। तो ये मिल रहा है 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आई एम गेटिंग द आंसर एज 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 इंटू √3। अब मुझे √3 कितना होता है वो पता है, √3 का वैल्यू है 1.732। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर मिलता है 415.68 किलोमीटर पर आवर।